माननीय योगेंद्र यादव जी से मिले थे, इनके गांव में आए थे, वो उनसे ही बातचीत हुई थी, तो वो एक कुछ कहानी सुना रहे थे करगिल की, वो कहानी सुनूंगा। सबसे पहले तो जय यादव जय माधव। जय यादव जय माधव। थोड़ा वो कहानी बताइए, वो जोश और जज्बा की, कैसे, थोड़ा दर्शक जो जानना चाहते हैं करगिल वाली कहानी जो योगेंद्र यादव जी आपके घर आए थे, गांव में आए थे, उन्होंने बताई थी, थोड़ा बताइए। देखिए, ये इतिहास गवाह है कि वीर शहीदों ने हमेशा से अपने जज्बे से, अपने शौर्य से और अपने पराक्रम से भारत माता की आन बान शान को बनाए रखने के लिए कभी भी अपने प्राणों के न्यौछावर करने से नीचे कभी कोई संकल्प लिया ही नहीं। सिर्फ दूरदर्शी से भी अगर कुछ दिखता था तो एक चीज़ दिखती थी, और वो होता था हमारी भारत माता का तिरंगा जो लहरा रहा है, और ये प्रतिबद्धता का संकेत दे रहा है कि जिस तरह से मैं निरंतर बह रहा हूँ हवा के साथ, तुम्हें मुझे बचाए रखने के लिए अपने आप को इसी तरह से झकझोर करना होगा। और मैं आपको 1999 के उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं। कारगिल का युद्ध लगभग 2 महीने चला, और उस युद्ध में अनेकों ऐसे भारत माता के वीर सपूतों ने लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इसमें अगर कुछ अच्छे 2-3 विषयों की बात करूं तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जो कि अभी उस समय में शादी कर बस फौज में गए थे क्योंकि भारत माता का बुलावा आ गया था, और इतना भावुक क्षण था कि उनको एक चीज़ चुननी थी, लेकिन उन्होंने क्षण भर भी ये नहीं सोचा और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी, भारत माता सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। तिरंगे की आन बान शान के लिए वो घर से निकले, और जिस टुकड़ी को वो पहले लीड कर रहे थे, उनकी रक्षा करते हुए 5980 फुट का जो गैप था भारत माता के बीच में और जो दूसरा हमारा दुश्मन था उसके बीच में, उन्होंने उस टुकड़ी को लीड करते हुए अपना तिरंगा वहां फहराया, और इसी के एवज में उनको दूसरी टुकड़ी की कमान सौंपी गई। और दूसरी टुकड़ी की कमान सौंपते हुए, क्योंकि वहां पर ऊंचाई का जो दायरा था वो लगभग 90% का एंगल बनता था, मतलब कि आप सोचिए आपके कमरे की खड़ी दीवार है। उन्होंने अपने जवानों को आगे बढ़ने का जब निर्देश दिया तो देखा सूबेदार साहब को गोली लग चुकी है, और वो बंकर से सिर्फ एक लाइन बोलते हुए बाहर आए कि आपके तो बीवी और बच्चे हैं, मेरे अभी बच्चे नहीं हैं। और इस बात को बोलते हुए वो सूबेदार साहब के आगे आकर खड़े हो गए, और भारत माता के इस वीर ने अपने सीने पर गोलियां खाई और आखिरी समय तक लड़ते रहे। इस क्षण को जब उनकी टुकड़ियों के सैनिकों ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और सिर्फ एक ही आवाज आई, भारत माता की जय। और अगले 90 मिनट के अंदर उन्होंने उस ऊंचाई को चढ़ के पाकिस्तान को पराजित किया, उनको धूल जटाई, और दूसरी टुकड़ी ने भी दूसरे टीले पर जाकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के एवज में भारत माता के एक बब्बर शेर, हमारे एकमात्र नवरत्न, हमारे नगीने, माननीय परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी, जो 7 लोगों में से चिन्हित करके, क्योंकि उस समय वो सिपाही थे, कैप्टन की उपाधि उनके पास नहीं थी, और उसके बाद जब माननीय कैप्टन योगेंद्र यादव जी को 9 गोलियां लगी, 10 गोलियां लगी, उन्होंने जब आप बीती बताई कि जब पाकिस्तानी फौज उनको लात से ऐसे मार कर देख रही थी, क्यों जिंदा है मर गया, योगेंद्र यादव जी को कुछ याद नहीं था। साक्षात श्री कृष्ण भगवान उनके पास बैठे हुए थे, और समझिए उनको गीता का पाठ दे रहे थे कि तेरे अंदर एक एक सांस तब तक चलेगी जब तक मैं साक्षात तेरे साथ बैठा हुआ हूं। और उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तानी फौज ने उनको 18-17 गोलियां मार दी तो उन्होंने उनको पलट कर देखा, मर गया, अब तेरे अंदर सांस नहीं है, और वो उनको छोड़कर चले गए। लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर योगेंद्र जी थे। उन्होंने शुरू में रेंगना स्टार्ट किया। उसके बाद क्योंकि रेंगने में भी उनको लगा कि ऊर्जा का एक तरह से विलय हो रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा अगर मैं घिसट कर भी वेस्ट करता हूं तो ये भी गलत है। उन्होंने वहां रहते हुए संकल्प किया कि मुझे जीवित रहना होगा, अगर मैं इन 17 गोलियों से नहीं मर पाया तो अब मैं 700 गोलियों से भी नहीं मरने वाला। और इस इतिहास को, इस शौर्य गाथा को जो कारगिल के विजय दिवस के रूप में हम बना रहे हैं, इसको मैं आने वाली नस्लों को, भारतीय नौजवानों को बताऊंगा कि भारत माता की रक्षा के लिए अगर कोई एक संकल्प होता है तो वो सिर्फ संकल्प एक होता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी सांसें रहे या ना रहे, भारत माता रहेगी, तिरंगा रहेगा, भारत माता के 135 करोड़ लोग सुरक्षित रहेंगे। उनके संघर्ष के लिए वो लड़ते रहे। ये कहानी थी जो कैसे हमारे जो माननीय योगेंद्र यादव जी हैं, जो परमवीर चक्र विजेता हैं,
उनकी कहानी थी कैसे 17 गोली लगने के बावजूद, ये कहानी उन्होंने कई बार टेलीविज़न पर भी बताई है और सारी बताई है, लेकिन भैया से मैंने सुनी ये कहानी, और आप लोग ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को पूरी लाइक और शेयर कीजिएगा कि कैसे किस तरह से उन्होंने 17 गोली लगने के बावजूद वो आए और उन्होंने फिर आकर के वो जो टाइगर हिल हमने जीता था, और टाइगर हिल के जो टाइगर थे, जो हमारे शेर है, बब्बर शेर है योगेंद्र यादव जी, आज आने वाले थे आज, लेकिन करगिल 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो अभी करगिल में है, वो जम्मू कश्मीर में है। जैसे ही आएंगे उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, और थोड़ा अही रेजिमेंट में बात हो जाए। क्या लगता है कि अही रेजिमेंट की जो लड़ाई है, कितना संघर्ष हो चुका, कितना संघर्ष बाकी है? देखिए, ये संघर्ष तो मैं बोलूँ तो काफ़ी दशकों से चल रहा है। आज़ादी से पहले भी ये संघर्ष था। आज़ादी के बाद 1947 में जब संविधान का पटल पर रखकर ये प्रवचन दिया गया कि अब संविधान के दायरे में रखकर काम किया जाएगा, उसके बाद भी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी कौम ने इस लड़ाई को जारी रखा। और मैं एक बात और ऐड कर दूं, सबसे खुशी तब होती है जब हमारे समाज के साथ साथ बाकी 36 बिरादरी भी कंधे से कंधा मिलाकर हमसे पहले कदम रखकर इस प्रवचन को कहते हैं कि इनका हक तो इनको दे दो, ये इस हक के सच्चे हकदार हैं। आप देखिए, संसद के पटल से दीपेंद्र हुड्डा जी की आप बात कर लीजिए, हरनाथ सिंह जी की आप बात कर लीजिए, गवर्नर साहब मलिक साहब ने खुले मन से कहा कि खेड़ की दोला की पावन भूमि पर जो वीर अहीरों के शेर बैठे हैं, भाई इनको इनका हक दे दो। ये तो आपको घर जाके देना चाहिए था, इनको आपने सड़कों पे बिठाया, आंदोलन तक बुलाया, तो ये दो घात व्यवहार, जो दोगुलो बेटे जैसा व्यवहार किया है, इसको बंद करो। इनका हक तो पहले ही दे देना चाहिए था। और इस संघर्ष की मुहिम में जब से माननीय परमवीर चक्र विजेता अध्यक्ष हमारे योगेंद्र यादव जी जुड़े हैं, तब से हम दिन रात चौगनी मेहनत करके इस मुहिम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत लगे हुए हैं। 23 सितंबर को भी हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर पर, उसके बारे में 23 सितंबर के लिए जैसा कि परमवीर चक्र विजेता माननीय योगेंद्र यादव जी काफ़ी समय से आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से सारे यदुवंशियों को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर 23 सितंबर को पहुंचना है, अपनी एकता, अपनी अखंडता का संदेश देना है। और जो नाम और निशान की लड़ाई आज तक हमसे वंचित है, हमसे दूर है, उसको हमें हर हाल में प्राप्त करना है। और साथ में जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी से अनुरोध है कि हम यदुवंशियों की इस पुरानी मांग को सुनिए। माननीय ये यदुवंशी जिसके माँ के 5 बेटे, 6 बेटे, 1 बेटा, एक भी रहा तो भारत माता के नाम किया, ताकि ये भारत देश का जो स्वाभिमान है, अभिमान है, ये चलता रहे। और हमारा जो सम्मान था, उसके लिए आज हम वंचित है, संघर्ष कर रहे हैं। तो इस लड़ाई के लिए अब हम और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। और 23 सितंबर को तो पूरे भारतवर्ष से माननीय योगेंद्र यादव जी ने, आप समझिए, राजस्थान का भी दौरा किया, मध्य प्रदेश का भी दौरा किया, गुजरात का भी दौरा किया, बिहार का भी दौरा किया, हरियाणा का भी दौरा किया, तो अब वो हर एक, छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया, उड़ीसा भी गए। तो अब स्वयं माननीय योगेंद्र यादव जी जैसे कृष्ण भगवान सारथी के रूप में थे, अब वो इस अही रेजिमेंट की मुहिम में हम सब यदुवंशियों के लिए सारथी बनकर आगे चल रहे हैं। जैसे 1999 के कारगिल युद्ध में उन्होंने 17 गोलियां खाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए परिचय दिया। अब वो कहते हैं इस बात को कि अगर कोई दूसरा मुझे जन्म मिला है तो शायद इसीलिए मिला है कि मैं अपने यदुवंश समाज का जो निशान है, जो सम्मान है, वो उनको वापस दिला सकूं। संघर्ष की जो लड़ाई है बहुत लंबी हो चुकी है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हमारे कंधे पर भी जो हमारी लड़ाई का जो मेन मुहिम का जो मेन मकसद है कि अही रेजिमेंट नाम हो, वो बहुत जल्द होगा। योगेंद्र यादव जी, जैसे उन्होंने बताया कि इस महायुद्ध में कह सकते हैं हम सारथी बन चुके हैं हमारे। अगर वो सारथी हैं तो कहीं ना कहीं जीत हमें सुनिश्चित लगती है। और ज़्यादा दिन दूर नहीं कि हमारे कंधे पर भी जो हक और सम्मान हमें चाहिए, जो हमारा सदैव से हक रहा है, वो मिलेगा और अही रेजिमेंट बन करके रहेगी। सभी लोगों से जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी सवाल होगा बताइएगा। और देश के नेताओं से जो भी इस रेजिमेंट को बनाने में जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, या किसी भी जाति, समुदाय, प्रथा, किसी से कहीं से भी आते हैं, वो सबसे निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप प्लीज़ जो यदुवंशियों का, जो यादवों का गौरव है, जो बलिदान है, जो शौर्य, जो पराक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए अही रेजिमेंट निर्माण करवाने में अहम भूमिका निभाइए। यादव समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। और 24 के चुनाव के पहले सभी पार्टियों से यही कहना है कि जो भी अपने घोषणा पत्र में चुनावी वादों में अही रेजिमेंट लिखित रूप से नहीं लिखेगा, कहीं ना कहीं यादव समाज उसको वोट नहीं देगा। जो भी वोट देगा उसी पार्टी को जाएगा जो यदुवंश और यही रेजिमेंट की बात करेगा। तो अभी के लिए यही वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन वीडियो लगातार आती रहेगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण।